हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 9वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश का ध्रुवण। इसमें इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने जो है बूस्टर का नियम देख लिया था, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, आज जो हम क्या करते हैं, आज हम क्या करेंगे, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण देखेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, तो उस हेडिंग को हम आज करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे क्या, हेडिंग लिखिए अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, है ना, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण लिखिए इसमें, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारा जो है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। लिखिए इसमें, हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। हो गया। तो अभी हम पिछले वीडियो में क्या देखे हैं, जब ध्रुवण की परिभाषा देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, मान अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है। अपवर्तन द्वारा जो है हम देखे थे, जब पिछली वीडियो में परावर्तन द्वारा जब प्रकाश का ध्रुवण बता रहे थे तो उसमें कहा गया था, जब कोई प्रकाश किरण जो है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, किसी निश्चित कोण पर, या कहिए उस कोण को हम कौन सा कोण बोल रहे थे, ध्रुवण कोण। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी ध्रुवण कोण पर गिरती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश जो है, ठीक है, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित, पूर्ण रूप से कैसा होता है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है ना। परावर्तित प्रकाश जो है पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश जो है, अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा, अपवर्तित प्रकाश जो है आंशिक रूप से ध्रुवित होता है ना। अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, जबकि परावर्तित प्रकाश कैसा होगा, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा जो प्रकाश का ध्रुवण है, इसमें जो है हम कांच की कई पट्टियां रखेंगे। ठीक है, कांच की जो है, ये ध्यान रखना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विशेष आपतन कोण पर, जिसे ध्रुवण कोण करते हैं, उस पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश बताया गया था जब प्रकाश के कंपनों को, ठीक है, प्रकाश के वैद्युत कंपनों को हम किसी एक निश्चित दिशा में सीमित कर दें तो उस घटना को प्रकाश का जो है उस घटना को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कंपनों को किसी निश्चित दिशा में सीमित करने की घटना ही प्रकाश का जो है, ठीक है, क्या ध्रुवण है या समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, जो प्रकाश निकला वो कौन सा प्रकाश हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ। आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश के कंपन एक से अधिक दिशा में होंगे लेकिन सभी दिशा में नहीं होंगे। ठीक है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश में बताए थे, जब प्रकाश के कंपन जो होंगे एक से अधिक दिशा में हों, एक से अधिक दिशा में हों लेकिन सभी दिशा में न हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इसे हम कौन सा प्रकाश कहेंगे, आंशिक ध्रुवित कहेंगे, समतल ध्रुवित नहीं। कौन सा प्रकाश, आंशिक प्रकाश। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, जब प्रकाश के कंपन केवल एक ही दिशा में है, जब प्रकाश के कंपन केवल एक ही दिशा में है तो हम उस प्रकाश को क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश हैं, ये दोनों प्रकाश, ये वाला जो प्रकाश है यह आंशिक ध्रुवित है, क्योंकि इसमें कंपन कागज तल के लंबवत भी है और कागज तल के समानांतर भी है, और यहाँ पे एक बार कागज तल के समांतर है, एक बार कागज तल के लंबवत है। यानी जब प्रकाश के कंपन एक ही दिशा में सीमित हो तो समतल ध्रुवित प्रकाश, एक से अधिक दिशा में हो लेकिन सभी दिशा में न हो तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, बूस्टर ने बताया था जब क्या होता है, प्रकाश जो है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी विशेष आपतन कोण पर गिरती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से जो है ध्रुवित होता है। ठीक है, अब हम इसी को आधार मानकर जो है अपवर्तन द्वारा प्रकाश की ध्रुवण की घटना को देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कांच की कई प्लेटें लगाते हैं। ठीक है, अपवर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण में हम क्या करेंगे, कांच की जो है कई प्लेटें लगाएंगे, है ना। ऐसे कांच की जो हम कई प्लेटें रख देते हैं, ऐसे हम कांच की क्या करेंगे, कई प्लेटें लगा देंगे। ठीक है, और उसके द्वारा जो है हम क्या करेंगे, अपवर्तन की घटना कराएंगे। कांच की प्लेटों द्वारा जो है, कांच की कई प्लेटें यहाँ पे ऐसे रख दी जाएंगी। ठीक है, कांच की कई प्लेटें रख दी जाएंगी, जिससे हम जो है प्रकाश का क्या कराएंगे, अपवर्तन घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है कोई अध्रुवित प्रकाश डालेंगे। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश में जो है कंपन जो होंगे, कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। ठीक है, कंपन क्या हो जाएंगे, प्रकाश की संचरण की सभी दिशाओं में कंपन हो जाएंगे। तो ये हमारा जो प्रकाश है वह कैसा है, ये जो प्रकाश है वह जो है अध्रुवित प्रकाश है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस प्रकाश को हम ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है,
जब कंपन सभी दिशाओं में मिलने लगे तो उस प्रकाश को हम क्या बोलेंगे, उस प्रकाश को जो है हम अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश जब इन कांच की प्लेटों से गुजरेगा तो क्या बताया गया था, अभी क्या बोले थे, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक निश्चित आपतन कोण पर गिरती है जिसे ध्रुवक कोण कहते हैं, यानी जब कोई प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर गिरती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित, जबकि अपवर्तित प्रकाश जो है आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। अपवर्तित प्रकाश क्या होगा, अपवर्तित प्रकाश जो है आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी। ठीक है, प्रकाश किरण अभिलंब से वायु से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर जो है थोड़ा सा झुक जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी और ये प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होना शुरू हुआ, प्रकाश जो है आंशिक रूप से ध्रुवित। अब यहाँ पे जो है क्या है, गैप है। ठीक है, प्रकाश किरण वायु से फिर कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, और जो परावर्तित प्रकाश होगा यहाँ पे दो घटना होगी, एक तो अपवर्तन की घटना देख ही चुके हैं और दूसरी घटना कौन सी होगी, दूसरी घटना परावर्तन की होगी। ठीक है, जो परावर्तित प्रकाश होगा वह पूर्ण रूप से कैसा होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, और किस कोण पर गिर रहा है, आपतन कोण आईपी। ठीक है, ध्रुवण कोण जिसे बोलते हैं, आपतन कोण आईपी लिखा गया जिसे हम कौन सा कोण बोलेंगे, ध्रुवण कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से भी प्रकाश की किरण चलेगी। ठीक है, यहां से भी प्रकाश की किरण जाएगी, अब अगले माध्यम में यहाँ पे जाएगी। ठीक है, यहां से फिर प्रकाश की किरण फिर बाहर निकल रही है तो फिर कौन सी घटना होगी, फिर जो है परावर्तन की घटना होगी, इस पृष्ठ द्वारा परावर्तन होगा। ठीक है, तो इस पृष्ठ द्वारा में से परावर्तन को दिखाएंगे। जो परावर्तित प्रकाश है वह कैसा होगा, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है ये वाला प्रकाश पूर्ण रूप से कैसा दिखाएंगे, ये वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश दिखाएंगे। पूर्ण रूप से कैसा प्रकाश दिखाएंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। और यह जो अपवर्तित प्रकाश है, ये जो अपवर्तित प्रकाश है वह कैसा हो रहा है, देखिए ये जो अपवर्तित प्रकाश है यह आंशिक ध्रुवित है। अपवर्तित प्रकाश कैसा है, आंशिक ध्रुवित। बूस्टर ने बताया था ये। ठीक है, कि जब विशेष आपतन कोण ध्रुवण कोण पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित, जबकि अपवर्तित प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, अपवर्तित प्रकाश क्या होता जाएगा, अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता जाएगा। ऐसे यह माध्यम में फिर आगे बढ़ेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, कांच से वायु में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगा, वायु से कांच में आएगी, अभिलंब की ओर झुकता जाएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे जो प्रकाश है वह आंशिक ध्रुवित होते होते कई बार आंशिक ध्रुवित होगा। ठीक है, परावर्तित प्रकाश जो होगा कई बार आंशिक ध्रुवित होगा। ठीक है, और यहाँ से जो परावर्तित प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से कई बार ध्रुवित हो जाएगा, जबकि परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से कैसा होता जाएगा, परावर्तित प्रकाश को हम पूर्ण रूप से जो है समतल ध्रुवित ऐसे दिखाएंगे। पूर्ण रूप से कैसा दिखाएंगे, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित दिखाएंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित ऐसे दिखाते हैं। चूंकि यह सीमा पृष्ठ है वायु और कांच के बीच, तो यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटने वाला है। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। चूंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है यानी अभिलंब से दूर हटेगी। क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सघन से विरल में जा रही है। सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। ऐसे हर जगह ऐसे सीमा पृष्ठ दिखा सकते हैं, ऐसे हर जगह क्या दिखाएंगे, ऐसे हर जगह सीमा पृष्ठ दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो होगा, यहाँ पे भी दिखाएंगे ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इस माध्यम से होगा तो भी होगा, है ना। ऐसे इस प्रकाश को हम कैसा दिखाएंगे, इस प्रकाश को जो है आंशिक ध्रुवित दिखाएंगे। प्रकाश को कैसा दिखाते जाएंगे, आंशिक ध्रुवित। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रकाश है, जो अपवर्तित प्रकाश है, वह जो है बाहर निकलेगा इन कांच की कई प्लेटों से। ठीक है, ऐसे हम सीमा पृष्ठ को भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी सीमा पृष्ठ बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से भी जो परावर्तित प्रकाश है वह क्या होगा, परावर्तित प्रकाश जो है पूर्ण रूप से जो है ध्रुवित होगा। परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से कैसा होगा, परावर्तित प्रकाश जो है पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगा। जहां पे भी सीमा पृष्ठ आएगा उसको ऐसे डैश दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पे जो है परावर्तित प्रकाश कैसा है, ये अपवर्तित प्रकाश है तो यह आंशिक ध्रुवित है। अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा, अपवर्तित प्रकाश जो होगा आंशिक ध्रुवित होगा। ठीक है, फिर ऐसे जो निकलेगा यहाँ पे आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा, अपवर्तित जो है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है यह प्रकाश जो आंशिक ध्रुवित हो रहा था, जब इस कांच की प्लेट से बाहर आएगा तो यह पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है,
पूर्ण रूप से कैसा हो जाएगा प्रकाश, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित। अब कंपन केवल एक ही तल में है, इस समय में कंपन जो है दो तल में मिल रहे थे, आंशिक ध्रुवित प्रकाश था। लेकिन यहाँ पे जो कंपन है वह कैसे होंगे, यहाँ से जो प्रकाश निकल गया है इन सब कांचों से, धीरे धीरे क्या हुआ, अब मान लो ये अध्रुवित प्रकाश इस प्लेट से गुजरा है तो आंशिक ध्रुवित हुआ है, फिर यह आंशिक ध्रुवित प्रकाश इस प्लेट से गुजरेगा, कुछ और आंशिक ध्रुवित होगा, फिर आंशिक ध्रुवित प्रकाश जाएगा, तो ऐसे कई प्लेटों से गुजरने के बाद जो है जब लास्ट में प्रकाश आएगा वह क्या हो जाएगा, वह प्रकाश जो है समतल ध्रुवित हो जाएगा। वह प्रकाश कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित। यहाँ पे हम जो है परावर्तित प्रकाश को भी दिखाते हैं, ठीक है। परावर्तित प्रकाश कैसे है, परावर्तित प्रकाश जो है पूर्ण रूप से ध्रुवित होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीमा पृष्ठों को भी दिखाते जाते हैं, ऐसे सीमा पृष्ठ को भी दिखाते जाएंगे, जैसे यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उसकी सीमा पृष्ठ को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे सीमा पृष्ठ को दिखाते जाएंगे, इसको बड़ा कर देंगे जिससे पूरा जो है आ जाए, इसमें इन सबको बड़ा बनाते जाएंगे। अभी इसका कथन लिख लेंगे, क्या है, क्या कहना चाहते हैं, बस इस चीज को समझ लेते हैं क्या है यहाँ अपवर्तन द्वारा जो है ध्रुवण कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे सीमा पृष्ठ है, यहाँ पे सीमा पृष्ठ है, ये सीमा पृष्ठ है, ऐसे खींचते जाएंगे जहां जहां पे सीमा पृष्ठ होगा, ठीक है। जहां जहां पे भी सीमा पृष्ठ होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींचते जाएंगे। इसी तरह इसके द्वारा भी जब दिखाएंगे, ठीक है, ये जो परावर्तित प्रकाश है, जहां जहां पे सीमा पृष्ठ है उसको खींच लेंगे अभिलंब को, ठीक है, क्योंकि वो अलग करेगा माध्यम को, है ना। अब देखिए तो यही है क्या, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा जो है ध्रुवण क्या होता है, हम जो है कांच की कई प्लेटें रखते हैं, ठीक है, और उस पर जो है एक विशेष आपतन कोण जिसे ध्रुवण कोण कहते हैं, उस पर जो है अध्रुवित प्रकाश गिराते हैं। उस पर कौन सा प्रकाश गिराएंगे, उस पर जो है अध्रुवित प्रकाश गिराएंगे। तो अध्रुवित प्रकाश से जो परावर्तित प्रकाश होगा वह पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश है, ठीक है, जो अपवर्तित प्रकाश है वह कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से हुआ, मान लो इस प्लेट से आंशिक रूप से ध्रुवित हुआ, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर इस प्लेट से कुछ और आंशिक ध्रुवित होगा, फिर धीरे धीरे आंशिक ध्रुवित होते होते लास्ट में जो प्रकाश निकलेगा वह कैसा हो जाएगा, लगभग समतल ध्रुवित, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रकाश प्राप्त होगा वह प्रकाश कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यही जो है अपवर्तन द्वारा ध्रुवण है। तो हेडिंग बना लीजिए अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, फिर लिख लीजिए, फिर चित्र को बनाएंगे, ठीक है। तो लिखो हेडिंग अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। चाहो तो पहले चित्र बना लो फिर लिख लो, या बनाकर चित्र लिख लो, ठीक है, जो भी करोगे ठीक ही है। तो लिखिए अब अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, और इसमें लिखो यदि समान मोटाई की कांच की, यदि समान मोटाई की कांच की बहुत सी प्लेटों को, यदि समान मोटाई की कांच की बहुत सी प्लेटों को, हो गया, यदि समान मोटाई की कांच की बहुत सी प्लेटों को एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, हो गया, एक दूसरे के समांतर एक के ऊपर एक रखते हैं, तो एक दूसरे के समांतर एक के ऊपर एक रखते हैं, तो इस प्रकार के प्रबंध को, एक के ऊपर एक रखते हैं तो इस प्रकार के प्रबंध को, हो गया, इस प्रकार के प्रबंध को पट्टिका पुंज कहते हैं। प्लेटों को एक के ऊपर एक रखना पट्टिका पुंज है, ठीक है। तो क्या लिखे, इस प्रकार के प्रबंध को पट्टिका पुंज कहते हैं, इस प्रकार के प्रबंध को पट्टिका पुंज कहते हैं। लिखो जब कांच की प्लेटों पर, जब कांच की प्लेटों पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो जब कांच की प्लेटों पर प्रकाश, हो गया, जब कांच की प्लेटों पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश,
परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। यदि कांच की पट्टिका बहुत अधिक हो तो यदि कांच की पट्टिकाएं बहुत अधिक हो तो बार बार प्रकाश यदि कांच की पट्टिकाएं बहुत अधिक हो तो बार बार प्रकाश परावर्तित व अपवर्तित होता रहता है। तो क्या यदि कांच की पट्टिकाएं बहुत अधिक हो तो बार बार प्रकाश परावर्तित व अपवर्तित होता रहता है। तो क्या परावर्तित व अपवर्तित होता रहता है। क्या लिखिए होता रहता है। और निर्गत प्रकाश जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, और निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। और निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। हो गया। यही क्या था हेडिंग, अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। जब प्रकाश किरण को जो है किस पर, ध्रुवण कोण पर गिराते हैं तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित, जबकि अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। यदि पट्टिकाओं की संख्या बहुत अधिक है तो यह आंशिक ध्रुवित प्रकाश कई बार जो है ध्रुवित होगा, ठीक है। यह आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होगा, कई बार ध्रुवित होगा, और लास्ट में जो निर्गत प्रकाश होगा वह पूर्ण रूप से कैसा हो जाएगा, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले से ये लिखेंगे पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश। चलिए अगली हेडिंग लिखिए द्विवर्णता। हमको पोलराइड वास्तव में हेडिंग पढ़नी है, लेकिन पोलराइड को समझने के लिए पहले द्विवर्णता समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे द्विवर्णता। हेडिंग क्या हो जाएगी, द्विवर्णता। लिखिए इसमें हेडिंग बनाओ द्विवर्णता। देखिए अनेक क्रिस्टल जैसे, हेडिंग है द्विवर्णता, और उसमें लिखिए अनेक क्रिस्टल जैसे क्वार्टज, अनेक क्रिस्टल जैसे क्वार्टज कैल्साइट, अनेक क्रिस्टल जैसे क्वार्टज कैल्साइट टूरमैलीन ऐसे होते हैं कि, टूरमैलीन ऐसे होते हैं कि जब उन पर प्रकाश की कोई किरण, टूरमैलीन ऐसे होते हैं कि जब उन पर प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है तो, जब उन पर प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है तो वह किरण क्रिस्टल में प्रवेश करने पर, वह किरण क्रिस्टल में प्रवेश करने पर, हो गया, वह किरण क्रिस्टल में प्रवेश करने पर दो अपवर्तित किरणों में, दो अपवर्तित किरणों में, हो गया, दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को, हो गया, इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। हो गया, इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। जैसे अब टूरमैलीन को देखेंगे तो उसके क्रिस्टल क्या करेंगे, प्रकाश किरण को दो भागों में बांटेंगे। एक किरण जो है क्या होगी, एक किरण साधारण प्रकाश होगी, ठीक है। एक किरण को हम क्या बोलेंगे, एक किरण जो है
साधारण प्रकाश होगी जो नियमों का पालन करेगी, ठीक है। एक किरण जो है अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी जिसे हम साधारण प्रकाश बोलेंगे, और दूसरी किरण जो है अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी। मान लीजिए जो है ये देखो, अगर मान लेते हैं ये क्रिस्टल है किसका, टूरमैलिन का। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण डालोगे तो यह इसको दो भाग में विभाजित कर देगा, दो किरणों में विभाजित कर देगा। एक किरण अपवर्तन के नियम का पालन कर रही है, ठीक है, एक किरण जो है अपवर्तन के नियम का पालन कर रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, साधारण प्रकाश बोल रहे हैं। और दूसरी किरण जो है अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है जिसे हम कौन सा प्रकाश बोलेंगे, असाधारण प्रकाश, असाधारण प्रकाश, ठीक है। तो अब इसके आगे शुरू होगा किसका, द्विवर्णता का संबंधित, ठीक है। तो लाइन छोड़िए और अगली लाइन से लिखिए, लिखो कुछ द्विअपवर्तक क्रिस्टलों में, कुछ द्विअपवर्तक क्रिस्टलों में यह गुण होता है कि, कुछ द्विअपवर्तक क्रिस्टलों में यह गुण होता है कि वे दोनों अपवर्तित किरणों में से, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो लाइन छोड़ के क्या लिख रहा था, कुछ द्विअपवर्तक क्रिस्टलों में यह गुण होता है कि वे दोनों अपवर्तित किरणों में से, वे दोनों अपवर्तित किरणों में से एक को प्रबलता से अवशोषित कर लेते हैं, हो गया, एक को प्रबलता से अवशोषित कर लेते हैं, जबकि दूसरी किरण को, जबकि दूसरी किरण को बहुत कम हानि से निर्गत होने देते हैं, जबकि दूसरी किरण को बहुत कम हानि से निर्गत होने देते हैं, हो गया, बहुत कम हानि से निर्गत होने देते हैं। देखो क्रिस्टलों द्वारा इस, क्रिस्टलों द्वारा इस वर्णात्मक अवशोषण को, हो गया, क्रिस्टलों द्वारा इस वर्णात्मक अवशोषण को, क्रिस्टलों द्वारा इस वर्णात्मक अवशोषण को द्विवर्णता कहते हैं, हो गया, क्रिस्टलों द्वारा इस वर्णात्मक अवशोषण को द्विवर्णता कहते हैं, है ना। द्विवर्णता क्या है, मान लीजिए हमारा ये क्रिस्टल है टूरमैलिन का, ठीक है। अब इसमें जो है हम कोई प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, यहाँ पे जो है प्रकाश के कंपन जो है दो तलों में दिख रहे हैं हमको, एक तो लंबवत है, एक समानांतर है, ठीक है। डॉटेड वाला लंबवत कंपन कागज तल की, और जो खड़ी पाई है वो किसकी, समानांतर कंपन है, ठीक है। ये दोनों अभी सब किरणें क्या थी, बराबर लंबाई की हैं, है ना। सभी किरणें जो है कैसी हैं, बराबर लंबाई की हैं। जब ये किरणें जो है टूरमैलिन से गुजरेंगी, ठीक है, तो टूरमैलिन करेगा क्या, इन किरणों को, इन किरणों में से दो कंपन थे ना, दो प्रकार के कंपन थे, एक लंबवत एक समानांतर, तो एक कंपन को जो है धीरे धीरे क्या करेगी, अवशोषित करना शुरू कर देगी। एक कंपन को, जो ये क्रिस्टल है, धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू कर दिया, और दूसरे कंपन को जो है बहुत कम हानि से बाहर निकलने दिया, ठीक है, बहुत कम हानि से बाहर निकलने दिया। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहेंगे, इसी घटना को प्रकाश का, इसी घटना को द्विवर्णता कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दो प्रकार के कंपन थे, लेकिन जब यह टूरमैलिन से बाहर आया या क्रिस्टल, तो इसमें कंपन केवल जो है लंबवत रह गए, समानांतर कंपन को इस क्रिस्टल ने क्या कर लिया, इस क्रिस्टल ने अवशोषित कर लिया। यही घटना द्विवर्णता है। पोलराइड जो है इसी घटना पर आधारित है, ठीक है। पोलराइड जो होगा इसी घटना पर आधारित है। वह क्या करेगा, एक क्रिस्टल एक कंपन को जो है धीरे धीरे अवशोषित कर देगा, दूसरे कंपन को बहुत कम हानि से बाहर जाने देगा, ठीक है। तो पोलराइड द्विवर्णता पर आधारित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पोलराइड को समझना आसान रहेगा। तो हेडिंग बनाइए पोलराइड, हेडिंग लिखिए पोलराइड, हो गया। हेडिंग लिखिए पोलराइड, और लिखो इसमें पोलराइड, लिखो यह हेडिंग है पोलराइड, और इसमें लिखिए यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की, पोलराइड में लिखिए यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की, हो गया, यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है, एक सस्ती व्यापारिक विधि है, हो गया, एक सस्ती व्यापारिक विधि है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर, जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर
जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। हो गया। देखो, यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच, हो गया, यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच, लिखे, जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है, जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। देखो, इस फिल्म को तैयार करने के लिए, इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक, इस फिल्म को तैयार करने के लिए कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट, कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल, कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल, हो गया, हर्पेथाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर पर फैला दिए जाते हैं, पतली चादर पर फैला दिए जाते हैं। लिखो, लिखो, यह क्रिस्टल इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि, यह क्रिस्टल इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष, तो क्या, यह क्रिस्टल इस प्रकार फैलाए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष, सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। तो क्या, सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। तो क्या, सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। लिखो, ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं, ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं, ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं जो द्विअपवर्तित किरणों में से, जो द्विअपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं। तो क्या, द्विअपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं। हेडिंग बनाओ कार्यविधि, हेडिंग लिखिए कार्यविधि, हो गया ना। हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखिए कार्यविधि और लिखिए इसमें हेडिंग क्या लिखेंगे, कार्य विधि। लिखो इसमें, जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण पुंज, कार्य विधि में लिखिए, जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण पुंज किसी पोलराइड फिल्म में से गुजरती है तो, जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण पुंज किसी पोलराइड फिल्म में से गुजरती है तो, ठीक है, किसी पोलराइड फिल्म में से गुजरती है तो फिल्म केवल उन घटकों को,
फिल्म केवल उन घटकों को पारगमित करती है, फिल्म केवल उन घटकों को पारगमित करती है जिसके वैद्युत सदिश, हो गया, फिल्म केवल उन घटकों को पारगमित करती है जिसके वैद्युत सदिश अणुओं की दिशा के समांतर, जिसके वैद्युत सदिश अणुओं की दिशा के समांतर, अर्थात या केवल इतना ही लिखिए, अणुओं की दिशा के समांतर होते हैं तथा यह फिल्म अणुओं की दिशा के समांतर होते हैं तथा यह फिल्म उन घटकों को अवशोषित कर लेती है, तो क्या यह फिल्म उन घटकों को अवशोषित कर लेती है तो क्या यह फिल्म उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो ध्रुवण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यह फिल्म उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो ध्रुवण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो क्या ध्रुवण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, लिखे, इस प्रकार पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है ना। अब देखिए क्या कहा गया है, देखो ये हमारा हो जाएगा पोलराइड, ठीक है, ये हम क्या दिखा रहे हैं, पोलराइड, जो दो फिल्मों की एक परत है ना। पोलराइड जो है दो परतों की एक फिल्म है ऐसे, है ना, ऐसे दिखाते हैं इसको। अब हम यहां से करेंगे क्या, यहां से अध्रुवित प्रकाश डालेंगे इस पर, पोलराइड पर, ठीक है, इस पर जो है हम अध्रुवित प्रकाश डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए इस पर क्या किया गया है, क्रिस्टल बिछाए गए हैं, है ना, हर्पिथाइट की क्रिस्टल होते हैं और क्रिस्टलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सबकी जो है प्रकाशिक अक्ष समांतर हो, ठीक है, सबकी प्रकाशिक अक्ष कैसी हो, सबकी प्रकाशिक अक्ष जो है समांतर हो, ठीक है, सबकी प्रकाशिक अक्ष कैसी है, सबकी प्रकाशिक अक्ष जो है समांतर है ना। तो देख रहे हैं सबकी अक्ष एक समान है, सबकी अक्ष कैसी है, सबकी अक्ष एक समान है। जब हम यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश डालेंगे, प्रकाश कैसा डालेंगे, अध्रुवित, जो क्या है, जिसमें जो है अध्रुवित प्रकाश में जो कंपन है प्रकाश की वह सभी दिशाओं में है, प्रकाश के कंपन क्या है, प्रकाश की जो कंपन है सभी दिशाओं में है, लेकिन जो ये क्या करेगा, जो पोलराइड है इन सभी कंपनों को जो है काट देगा और केवल उन्हीं कंपनों को पारगमित होने देगा जिसके कंपन जो है इसकी अक्ष के जो है समांतर थे, है ना, जिसके कंपन जो है इसकी अक्ष के समांतर थे। अर्थात हम मान लें अगर ये हमारा पोलराइड है, ठीक है, इस अंगुलियों को मान लीजिए पोलराइड है, यहां से केवल वही प्रकाश निकल पाएगा जिसके कंपन केवल ऐसे थे, ठीक है, जिसके कंपन केवल ऐसे हैं वही प्रकाश यहां से बाहर निकलेगा। जितने भी प्रकाश, मान लो कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश ऐसे आएगा तो इनसे टकराकर खत्म, कोई प्रकाश ऐसे आएगा इनसे टकराकर खत्म, ठीक है। ये अगर हम इन अंगुलियों के बीच के स्थान को पोलराइड मान लें तो केवल इन अंगुलियों से केवल ऐसे ही कंपन निकल सकते थे, ऐसे ही कंपन क्या हो सकते हैं, ऐसे ही कंपन निकल सकते हैं। और बाकी जितने भी कंपन है, मान लो कोई ऐसे कंपन करते हुए आया, ऐसे कंपन करते हुए यहां से टकराया खत्म, ऐसे कंपन करते हुए आ रहा यहां से टकराया खत्म, ऐसे कंपन करते हुए आया यहां से टकराया खत्म, केवल वही आएंगे जो ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आएंगे, वही प्रकाश इनसे क्या होंगे, वही प्रकाश इनसे बाहर निकलेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कंपन ऐसे भी थे, कंपन ऐसे भी थे, कंपन ऐसे भी हैं, कंपन ऐसे भी हैं, लेकिन पोलराइड ने केवल उन्हीं कंपनों को बाहर जाने दिया जो इस टाइप के हैं, जो इसकी अक्ष के जो है समानांतर कंपन कर रहे थे, वही कंपन बाहर गए। मतलब जो जिनकी कंपन ऐसे रही होगी
केवल वही जो है इस पोलराइड से बाहर आएंगे। जितने भी ऐसे कंपन करते हुए आएंगे सब खत्म, ऐसे कंपन करते हुए आएंगे खत्म, ऐसे कंपन करते हुए आएंगे खत्म। तो पोलराइड क्या है? पोलराइड जो है अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक विधि है। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का नाम ही क्या है? पोलराइड है। ठीक है, क्रिस्टल किसके होंगे? हर्पेथाइट के। ठीक है, जो कंपन केवल इसकी अक्ष के समानांतर होकर आए हैं वही कंपन बाहर निकले हैं। वही कंपन क्या है? वही कंपन बाहर निकले हैं। बाकी सारे कंपन जो है, बाकी सारे कंपन क्या हो गए? ठीक है, बाकी सारे कंपन जो है इसके द्वारा अवशोषित कर लिए गए। तो यह प्रकाश जो बाहर निकलेगा पोलराइड से वह प्रकाश कैसा होगा? वह प्रकाश जो है समतल ध्रुवित प्रकाश है। और जो प्रकाश इस पर गिरा था वह प्रकाश कैसा होगा? वह प्रकाश जो है अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, वह प्रकाश कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। तो पोलराइड क्या है? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक व्यापारिक और सस्ती विधि है। ठीक है, व्यापारिक और सस्ती विधि है ना। तो लिखिए, अब इंडिकेट लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है ना। इंडिकेट लिखिए, इसको मिटा देते हैं। ध्यान रखिए, पोलराइड क्या करेगा? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलेगा। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश को क्या करेगा? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक विधि का नाम ही पोलराइड है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और लिखिए इसमें हेडिंग लिखो पोलराइड की व्यवस्था। हेडिंग लिखिए पोलराइड की व्यवस्था। पोलराइड की व्यवस्था हेडिंग बनाइए इसको और लिखिए इसमें हेडिंग है पोलराइड की व्यवस्था और इसमें लिख लो पोलराइड की व्यवस्था। लिखो इसमें लिखो, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण, हेडिंग है पोलराइड की व्यवस्था और उसमें लिखिए जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पोलराइड फिल्म से गुजरती है तो जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पोलराइड फिल्म से गुजरती है तो हो गया। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पोलराइड फिल्म से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो गया, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। हो गया, लिखो निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। जो बाहर प्रकाश निकला था ध्रुवित है या नहीं इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो लिखिए निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं इसके परीक्षण के लिए दूसरे पोलराइड का उपयोग किया जाता है। निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं इसके परीक्षण के लिए दूसरे पोलराइड का उपयोग किया जाता है। हो गया, दूसरे पोलराइड का उपयोग किया जाता है। लिखो प्रथम पोलराइड को ध्रुवक तथा दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं, है ना। प्रथम पोलराइड को ध्रुवक तथा दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। हमको अब जांच करना है। मान लो ये हमारा कोई पोलराइड था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई पोलराइड है जिसकी अक्ष जो है यहाँ पे ऐसे है। अब इसके सामने कोई अध्रुवित प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, कंपन जो होंगे सभी दिशाओं में होंगे। ठीक है, अब इससे जो प्रकाश निकला है
इससे क्या निकला है, इससे जो प्रकाश निकला है, यह प्रकाश जो है, ठीक है, इस प्रकाश के परीक्षण करने के लिए, इस प्रकाश का परीक्षण करने के लिए कि जो पोलराइड है, इससे जो प्रकाश निकला है या समतल ध्रुवित है या नहीं, इसके लिए एक दूसरा पोलराइड उपयोग में लाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरा पोलराइड उपयोग में लाएंगे और उससे जो निकलने वाला प्रकाश है उसके आधार पर हम परीक्षण करेंगे कि यह प्रकाश है समतल ध्रुवित है या नहीं। तो इसको जो पहला पोलराइड है इसे बोलेंगे ध्रुवक, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ध्रुवक, और इस पोलराइड को क्या बोलेंगे, विश्लेषक। इस पोलराइड को क्या बोलेंगे, विश्लेषक। विश्लेषक क्या करेगा, ध्रुवक पोलराइड से जो प्रकाश निकला है वह समतल ध्रुवित है या नहीं इसका परीक्षण करेगा, इसका क्या करेगा, परीक्षण। तो हम जो है विभिन्न स्थितियों में देखेंगे, तो पहला इंडिकेट लिख लेंगे या पहली स्थिति करके डाल के लिखेंगे। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर लिखिए, यदि दो पोलराइड एक दूसरे के, या यदि दोनों लिखो, यदि दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर हैं, तो यदि दोनों पोलराइड एक दूसरे के, कौन कौन से पोलराइड की बात हो रही है, ध्रुवक और विश्लेषक की। ठीक है, तो लिखिए इसमें, यदि दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या, यदि दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर हैं तो पहले पोलराइड द्वारा पारगमित प्रकाश, पहले पोलराइड द्वारा पारगमित प्रकाश दूसरे पोलराइड द्वारा भी, पहले पोलराइड द्वारा पारगमित प्रकाश दूसरे पोलराइड द्वारा भी पारगमित हो जाता है, दूसरे पोलराइड द्वारा भी पारगमित हो जाता है। हो गया, दूसरे पोलराइड द्वारा भी पारगमित हो जाता है, तथा पारगमित प्रकाश की तीव्रता, तथा पारगमित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। लिखें, पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। लिखो, यह व्यवस्था समांतर व्यवस्था कहलाती है, यह व्यवस्था समांतर व्यवस्था कहलाती है। लिखें, यह व्यवस्था समांतर व्यवस्था कहलाती है। क्या कह रहा है, अगर देखो, अगर जो ध्रुवक है उसकी भी दिशा जो है, जो उसकी प्रकाशिक अक्ष है या संचरण अक्ष है, और विश्लेषक की जो संचरण अक्ष है, दोनों एक दूसरे जैसे हैं। मतलब जो समांतर, जो संचरण अक्ष इसकी है वही संचरण अगर अक्ष इसकी रही, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वह क्या है, इससे जो है ये जो ध्रुवक है वह जो प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को जो बाहर जाने देगा, ठीक है, वह प्रकाश जो है इस विश्लेषक से भी बाहर चला जाएगा, इस विश्लेषक से भी क्या चला जाएगा, इस विश्लेषक से भी बाहर चला जाएगा। और उस समय जो तीव्रता होगी वह कैसी होगी, उस समय जो तीव्रता होगी वह अधिकतम होगी। ठीक है, उस समय तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम। मतलब ध्यान दो, अगर हम इसको मान लेते हैं या ध्रुवक है, ठीक है, अब ऐसे अध्रुवित प्रकाश, ऐसे अध्रुवित प्रकाश, जैसे अध्रुवित प्रकाश है इसके कंपन सभी दिशाओं में आ रहे हैं। अगर हमने मान लिया जो है यह हमारा क्या है, यह हमारा जो है पोलराइड है, तो यह पोलराइड जो केवल यह वाली अक्ष है इसी को बाहर जाने दिया है, इसी को बाहर जाने दिया है। बाकी जितने भी अक्ष हैं, जो अक्ष ऐसे आया उनको भी काट दिया, जो अक्ष ऐसे आया इनको भी काटा, जो अक्ष ऐसे आया इन सबको काट दिया। ठीक है, तो यह पोलराइड केवल इसी दिशा को बाहर जाने दिया जो पोलराइड की ऐसे आ रहे थे, जो पोलराइड के ऐसे कंपन आ रहे थे, इन्हीं को क्या किया, इन्हीं को बाहर जाने दिया। अब हमने यहाँ पे रखा विश्लेषक। ठीक है, हम जांच करना चाहते हैं कि जो ध्रुवक ने जो है प्रकाश निकाला है वह समतल ध्रुवित है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस विश्लेषक को अभी क्या करते हैं, इस विश्लेषक को जो है, ये जो विश्लेषक है उसको जो जैसी ध्रुवक की दिशा थी उसी के अनुसार रख देते हैं। मतलब दोनों की संचरण अक्ष एक जैसी थी, अगर ध्रुवक की संचरण अक्ष ऐसी है तो इसकी विश्लेषक की भी संचरण अक्ष ऐसी होगी। तो जितना ध्रुवक से किरण निकली थी सारी किरण जो है किससे पार चली जाएगी,
सारी किरण विश्लेषक से पार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवक भी इसी दिशा में था तो इसने केवल इन्हीं कंपनों को आने दिया है, विश्लेषक भी इसी दिशा में है तो इन्हीं कंपनों को बाहर जाने देगा। ठीक है, इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश है वह जो है पूर्ण रूप से जितना भी ध्रुवक ने प्रकाश निकाला था वह सारा प्रकाश विश्लेषक से क्या हो जाएगा, विश्लेषक से पार चला जाएगा। ठीक है, इस व्यवस्था को हम समांतर व्यवस्था कहेंगे क्योंकि दोनों की संचरण अक्ष एक जैसी है। दोनों की संचरण अक्ष कैसी है, एक जैसी। ऐसे कंपन था ध्रुवक का तो ऐसे प्रकाश बाहर निकला, बाकी सारे प्रकाश जो है खत्म हो गए, बाकी सारे प्रकाश क्या हो गए, बाकी सारे प्रकाश खत्म हो गए। ऐसे ही विश्लेषक हमने रख दिया तो जो ध्रुवक से प्रकाश निकले था वो विश्लेषक से भी पार हो गया। हम कहेंगे इस समय तीव्रता क्या है, अधिकतम है। ठीक है, दूसरी व्यवस्था देखिए, दूसरी व्यवस्था में हम क्या करेंगे, जो ध्रुवक से प्रकाश निकला है, ध्रुवक की जो संचरण अक्ष है विश्लेषक की संचरण अक्ष की जो है विपरीत है, मतलब हमने विश्लेषक की संचरण अक्ष को ही बदल दिया। तो पहले वाले में चित्र बना लेंगे ये। ठीक है, पहला वाला चित्र बनाइए, फिर हम जो है दूसरी स्थिति देखेंगे। पहले वाले में यह चित्र बनाएंगे, इस प्रकाश को हम बोल रहे हैं अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो जो अभी पहला नंबर है उसमें यह चित्र बना लेंगे अध्रुवित प्रकाश, चित्र बनाइए इसको। ठीक है, यह प्रकाश कैसा है, यह प्रकाश है समतल ध्रुवित, है ना, यह प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो चित्र बनाइए इसको जल्दी से, ये चित्र बना लीजिए और फिर दूसरा पॉइंट लिखिए। अभी पहला पॉइंट में क्या था, जो ध्रुवक है और जो विश्लेषक है दोनों की संचरण अक्ष एक जैसी है, दोनों की संचरण अक्ष कैसी है, एक जैसी है। फिर दूसरा नंबर चित्र बनाइए, दूसरा नंबर हम लिखेंगे, तो पहले इसको बनाओ फिर दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस चित्र को बनाने के बाद दूसरा पॉइंट लिखो, यदि दूसरे पोलेराइड को इस स्थिति में 90 अंश घुमा दिया जाता है, तो यदि दूसरे पोलराइड को इस स्थिति में 90 अंश घुमा दिया जाता है तो कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता। इस स्थिति में 90 अंश घुमा दिया जाता है तो कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता, अर्थात पारगमित प्रकाश की तीव्रता, कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता अर्थात पारगमित प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, अर्थात पारगमित प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। देखो, यह व्यवस्था क्रॉसिंग व्यवस्था या यह व्यवस्था क्रॉसित हो गया, यह व्यवस्था क्रॉसित व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, यह व्यवस्था क्रॉसित व्यवस्था कहलाती है। कर लिए ना, यह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है, क्रॉसित व्यवस्था। इसमें हमने किया क्या, इसमें जो विश्लेषक था उसको 90 अंश घुमा दिया, उसकी जो संचरण अक्ष है अब जो है इसकी संचरण अक्ष की विपरीत हो गई। अब यह ऐसा संचरण अक्ष रखने लगा, कौन, विश्लेषक। तो अब यहाँ पे जो प्रकाश आया है वहां पे कोई प्रकाश ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोई प्रकाश नहीं, ऐसे मिटा के लिख लो कोई प्रकाश नहीं। ठीक है, कोई प्रकाश नहीं। कारण क्या था, ध्रुवक ऐसे था इसने केवल इसी के कंपनों को बाहर जाने दिया। ठीक है, ध्रुवक ऐसा था इसने केवल ऐसे ही कंपन बाहर जाने दिए हैं। ठीक है, विश्लेषक कैसा है, विश्लेषक इसके ठीक विपरीत है। विश्लेषक ऐसा है, ध्रुवक ऐसे था, विश्लेषक ऐसे हो गया। अब विश्लेषक केवल ऐसे कंपनों को जाने देता जो ऐसे आते। ठीक है, अब विश्लेषक इन कंपनों को जाने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये सारे कंपन ऐसे आकर टकरा रहे हैं। ठीक है, ध्रुवक ऐसे था तो उसने इन किरणों को बाहर जाने दिया। विश्लेषक ऐसे है, जो भी किरण ऐसे होकर आई थी, ध्रुवक से ऐसी किरणें आई हैं। ठीक है, ध्रुवक से सीधी किरणें आई है, विश्लेषक हमने इसके सामने रख दिया, किरणें ऐसी हैं तो सारी किरणें इस पर जाकर टकराएंगी, इसके बाहर कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है कि चूंकि ध्रुवक में जो है, ध्रुवक ने जो प्रकाश निकाला था केवल एक ही अक्ष में था, विश्लेषक जब हमने उल्टा कर दिया तो कोई भी प्रकाश बाहर नहीं आया, मतलब अध्रुवित प्रकाश यहाँ पे नहीं था। प्रकाश यह कैसा निकाला था, ध्रुवक ने समतल ध्रुवित प्रकाश निकाला था। इस प्रकार जो हम पोलराइडों की व्यवस्था देख चुके हैं, संसूचन देख चुके हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का। ठीक है, इसे जो है प्रकाश का संसूचन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हमने ध्रुवक और विश्लेषक को एक ही अक्ष में रखा तो अधिकतम प्रकाश की तीव्रता मिली, जब हमने संचरण अक्ष को बदल दिया तो कोई प्रकाश नहीं मिला, कोई प्रकाश
नहीं मिला। ठीक है, इस प्रकार से हम पोलराइड को पढ़ चुके हैं। हेडिंग लिखेंगे पोलराइडों के उपयोग। हेडिंग लिखिए पोलराइडों के उपयोग। ये आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी सिलेबस में, तो पढ़ लेते हैं। 2-3 उपयोग, 4 उपयोग जो भी हैं। देखो पोलराइडों के उपयोग, देखो पोलराइडों के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। पोलराइडों के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। हो गया, पोलराइडों के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला नंबर देखो पोलराइड का मुख्य उपयोग, पोलराइड का मुख्य उपयोग हो गया, पोलराइड का मुख्य उपयोग प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। बताया गया था जैसे धूप के चश्मे लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, आंखों को जो है किरणों से बचा रहे होते हैं। ठीक है, जो धूप के चश्मे होते हैं वो क्या होता है, धूप के जो चश्मे है वो पोलराइड है। ठीक है, वो प्रकाश जो सभी दिशाओं में आ रहा था उनकी सभी अक्ष को सीमित करके केवल एक निश्चित अक्ष की जो है जाने को अनुमति दे रहा है। ठीक है, तो जो धूप के चश्मे है वो पोलराइड है, प्रकाश की सभी अक्ष को काट कर केवल एक ही अक्ष को रहने दिया है। ठीक है, तो चकाचौंध से बचने में क्या लिखे, पोलराइड का एक मुख्य उपयोग प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर लिखो। देखिए जो गाड़ियां होती हैं, जो महंगी गाड़ियां, उनके जो शीशे होते हैं सामने वाले, हेडलाइट जो होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी ये पोलराइड बनाते हैं। जब कोई बड़ी वाहन जो है किसी छोटे वाहन के सामने आएगी तो क्या होगा, प्रकाश डालेगी, जो प्रकाश से वह चकाचौंध उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो जो गाड़ियों की जो लाइट थी, गाड़ियों का जो शीशा है वह क्या करेगा, इन प्रकाशों को सीमित करके एक ही दिशा में आने देगा। ठीक है, हम चकाचौंध से बच जाएंगे, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीधी लाइट पड़ेगी जब आंख पर, ड्राइवर की आंख पर, तो क्या होगा, उसको आगे दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। ठीक है, तो हम शीशे को क्या करें, पोलराइड बनाएं, जो केवल एक ही अक्ष को जाने देगी, बाकी सारे अक्ष को खत्म कर देगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर लिखो, पोलराइड का उपयोग, पोलराइड का उपयोग मोटर कारों में, पोलराइड का उपयोग मोटर कारों में रात के समय, पोलराइड का उपयोग मोटर कारों में रात के समय सामने से आने वाली वाहनों की हेडलाइट की चौंध से, सामने से आने वाली वाहनों की हेडलाइट की चौंध से बचने के लिए किया जाता है। हो गया, हेडलाइट की चौंध से बचने के लिए किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो चश्मे, जिस चश्मे से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं वो भी पोलराइड चश्मा है। ठीक है, तीसरा नंबर लिखिए। देखो कभी कभी हम बहुत सूक्ष्म कणों को, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, बहुत सूक्ष्म कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चकाचौंध के कारण ठीक से नहीं देख पाते। हो गया, चकाचौंध के कारण ठीक से नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में, चकाचौंध के कारण ठीक से नहीं देख पाते, ऐसी स्थिति में पोलराइड लगे सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पोलराइड लगे सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लिए जाते हैं। हो गया, पोलराइड लगे सूक्ष्मदर्शी उपयोग में लिए जाते हैं। अगला लिख लो, चौथा नंबर लिखो। देखो पोलराइड का उपयोग वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाली, पोलराइड का उपयोग वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को, वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित
करने में किया जाता है। हो गया। पांचवा उपयोग लिख लीजिए। पांचवा उपयोग लिखो, पोलराइड द्वारा हम क्या करते हैं, जो 3D चित्र है उनको देखने में पोलराइड का उपयोग है। ठीक है, तो लिखिए पोलराइड द्वारा 3 बीमाओं वाले चित्र, पोलराइड द्वारा 3 बीमाओं वाले चित्र, क्वेश्चन में लिख लो 3D चित्र, है ना। पोलराइड द्वारा 3 बीमाओं वाले चित्र को देखा जा सकता है। हो गया। पोलराइड द्वारा 3 बीमाओं वाले चित्र को देखा जा सकता है। हो गया। 3 बीमाओं वाले चित्र को देखा जा सकता है। इस प्रकार हम क्या कर लिए, पोलराइड के उपयोग देख लिए। अगला हेडिंग है मैलस का नियम, जो कल करेंगे। ठीक है, लास्ट हेडिंग हो इस चैप्टर की मैलस का नियम। कल न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कल इस चैप्टर को संभवतः समाप्त कर पाएंगे।